हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट, ठीक, जो कि ग्रुप डी के लिए एवं एमपी पुलिस के लिए रहेगा। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें ना एमपी पुलिस और ग्रुप डी में सिमिलर पूछता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रुप डी और एमपी पुलिस का कुछ अलग हो, कुछ मैथ सभी एग्जाम में अलग रहते हैं, बस उनका लेवल थोड़ी बढ़ जाता है बस। बाकी मैथ सिमिलर रहते हैं सबके, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या इसमें दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया गया है, उनका योग 11 है, ठीक। उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक। देखिए ये 8:3, ठीक। इनका योग क्या होगा 11। यदि उनका योग यहाँ पे 11 दिए, यही 11 की जो वैल्यू है यहाँ पे 11 दी गई है, ठीक। तो एक की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक। तो हमसे क्या, उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी ये दो संख्याएं हैं, इनका वर्ग करेंगे तो दोनों का वर्ग हुआ तो ये हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा 9, तो 64 9 हो जाएगा 6 3 9 63, सॉरी 73, ठीक। 73 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप समझ पा रहे होंगे कैसे किया मैं। देखिए पहले तो इन दोनों जैसे ये 11 की जगह देखिए, ये यहाँ पे 11 आया है ना जोड़, अगर यहाँ पे ये 11 ना देके यहाँ पे ये 22 दिया होता थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो हम ये 11 से इसको काटते तो 2 आता यहाँ, फिर ये संख्या हम प्राप्त कर लिए। तो ये 64 को हम डबल कर देते, ये 9 को डबल कर देते, फिर जोड़ देते तो आंसर आ जाता, तो वो ऑप्शन हो जाता अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती तो, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन तो ऐसा है, ये सब एनटीपीसी में आए हुए पेपर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीआई का क्वेश्चन है। सीआई को मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, एकदम, ठीक है, इजी तरीके से समझाऊंगा एकदम से, ठीक है। देखिए ये कितने की राशि है, 30,000, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 30,000, ठीक है। समय है 3 साल, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 3 2 1, ये गुणा, यहाँ पे भी गुणा, यहाँ पे भी गुणा, ठीक है। ये 30,000 यहाँ पे लिखे हैं आप, यहाँ पे नहीं आएगा ये 30,000, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे तो आगे नहीं कर पाएंगे यहाँ पे से। चलिए देखिए, ये 30,000 यहाँ पे लिख लेते हैं आप, 4%, 4/100, 2 जीरो है तो 1 2, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, ये 3 का गुणा करेंगे 4 में, तो 3 चौको आ जाएगा यहाँ पे कितना, 12, ये आ जाएगा, आज गया यहाँ पे 1200, ठीक। अब ये 1200 जो आया है यहाँ पे लिखिए, ये 1200 लिखे, फिर इसका 4% यानी 4/100 करिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चको 48 आ जाएगा, ये 48। अब ये 48 आया है, ये 48 का 4/100, ठीक। तो क्या आएगा सोचो, 4/100 कितना जाएगा, इसको यहाँ पे काटेंगे तो ये आ जाएगा, सुनो बताऊं, ये मेरे हिसाब से ये जाएगा पॉइंट में, ठीक। देखिए करके ही देख लेते हैं क्या रखा है, 48 दूना 96, 96 96 दूना 6 दूना 12, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 96 दूना कितना होगा भाई, 9 दूना 18, 6 दूना 192, ठीक, 192 होगा। इन दोनों को पहले और इसको 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.92, ठीक है। ये यहाँ पे काट पीट के निकल के आया है 1.92, ठीक है। ठीक है ना, 1.92 आया है ना। चलिए
अरे यार थोड़ी पेन यूज करते नहीं आ रहा। ये 48 जो आया यहाँ पे, ये 48 में इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 49.92। बस इतना ही करना था भाई आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। आप आंसर आ गया मान लो आपको। आपको अभी मैं समझाना होता ना तो इसको मैं ऐसे करके दिखा देता इतना जल्दी में। देखिए इसका गुणा करेंगे तो आएगा ये 3600, इनका गुणा करेंगे तो 48 गुना 96 आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो हम पॉइंट नहीं लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या कि ऑप्शन देखो कितना दूर दूर है, ठीक है, तो हम पॉइंट नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं खाली 49। ठीक, तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 6 15 की 5, 9 4 13, 13 1 14 की 4, फिर 6 1 7, फिर 3, 3745 आना चाहिए। ये ऑप्शन में है 3745, ये देखो ऑप्शन सी में है 3745। ये 52 को हम नहीं लिए क्योंकि पॉइंट में था, पॉइंट में देख ही लिए कि ऑप्शन सबका दूर दूर है, अगर सब में पॉइंट 52 होता तो हम ले लेते, फिर लेना पड़ता। ठीक, तो इसका राइट आंसर आ गया ना, इतना ही जी। देखो आपको मैं समझाया इसलिए मेरे को बार बार लिखना पड़ गया 30,000 फिर 12,000। ठीक है, अगर नहीं समझाना होता तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखता मैं 3 2 1, फिर यहाँ पे देखा 30,000 है तो यहाँ पे 500 लगा देता। ठीक, डायरेक्ट ये 2 जीरो से यहीं पे ये 2 जीरो काट देता, यहाँ पे गुणा कर देता तो ये हो जाए तो 1200। ठीक, और फिर मैं डायरेक्ट देखता इन दोनों को गुणा करके तो यहाँ पे आता है कितना 12 36, यानी जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3600 से ऊपर वाला होगा, तो 3500 वाला कट गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखता ये 1200 आया है तो यहाँ पे से 2 जीरो से फिर ये 2 जीरो यहीं पे मान लेता कट गया, फिर 12 चक्कू 48 कर देता। अब जोड़ देता मैं, इतने में अप्रॉक्स में 3700 के आसपास पहुंच जाता, 3600 92 93 के आसपास पहुंच जाता, तो मेरे को पता चल जाता कि 3700 वाला आंसर होगा। ठीक, ऐसे आप इसमें कर सकते हो चाहो तो। एक क्वेश्चन को करने का कई तरीके होते हैं, कई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 पुरुषों, ये एवरेज का सवाल है, 13 पुरुषों के औसत 55 है। ठीक, 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं तो उनका औसत 1 बढ़ जाता है। 13 पुरुष, ठीक, इनका औसत कितना है 55। ठीक है, इसमें जब 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं तो 2 छोड़ दिए तो बचे 11, तो 1 औसत बढ़ गया, यानी ये हो गया 56। ठीक है, गुणा करेंगे 13 पचे 65 की 5, 13 पचे 65 6 71, 11 का 6 66, 11 पचे 55 6 61। ठीक, इनका अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 15 में 6 जाएगा तो कितना आएगा 9, 9, 11 में 2 जाएगा 9, 99 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे कितने का अंतर आया, जो 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा आए थे वो 2 थे, तो 99 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो आंसर मिल जाएगा हमको। ठीक, तो कैसे होगा इसका आंसर 49.5। कैसा लगा सवाल, 2 से भाग करेंगे, मान लीजिए ये 99 ना होके 100 हो जाता तो 50 हो जाता, 2 से भाग करते तो 50 से कम आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 1 जोड़े हैं यहाँ पे, तो 99 से भाग देंगे तो देखिए 49 दूना 98 होता है, और पॉइंट हो लग गया तो 99 हो गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे 13 लोग थे, उनका औसत 55 था। ठीक, फिर 2 लोग पुरुष चले गए, ये 13 पुरुष थे, 2 चले गए इसमें से, तो बचेंगे कितने 11। वो जो चले गए उसके वजह से 1 औसत बढ़ गया, इनका औसत 55 था, 1 बढ़ गया तो 56 हो गया। ठीक, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, ये था ये
71.5, ये आया था 616, इसका अंतर आ गया था 99। और जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो पुरुष आए थे ना, कहाँ गए भाई? ये दो पुरुष समूह छोड़ गए थे, तो वही दो पुरुष के इसमें एवरेज पूछा है कि वो कितना होगा, तो 2 से भाग कर दिए, तो आ गया इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सही है ना? मेरे को दिक्कत रहता है कहीं ऑप्शन ना गलत हो। यदि एक बैंक में जमा राशि इतनी है तो वार्षिक दर पे एक वर्ष का ब्याज पूछा था, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? 24,550 इंटू 22/100। तो आप एक काम करिएगा, जो भी ऑप्शन होगा, ये 22 का फैक्टर मतलब पता है 11 इंटू 2 होता है। ठीक, तो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 11 से कटने वाली संख्या होगी। ठीक है, देखिए 11 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। 6 5 11 नहीं कटेगा, 7 6 13, 6 4 10, 7 17। नहीं यार, ऑप्शन से नहीं होगा, यार तरीके से होगा। काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, 11 से 11, यहाँ पे 11 से 2 22, तो 5 2 10, 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे, 5 चौको 20, बचा 4, 9 5 45, बचा 5, तो 5 1 कम 5, यानी 1 1 कम 1, लास्ट का 1 आना चाहिए। आ तो रहा था भाई, यहाँ से देखो ये 5, यहाँ पे ये 5, ये जुड़ के, ये सॉरी ऑप्शन में ढंग से नहीं देखा था, मेरी गलती थी। 54 0 1, देखिए ये 5 हो गया जुड़ के, यहाँ से ये 5 हो गया ना, ये 5, यहाँ से ये 5, तो ये ऑप्शन 11 से कट जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाता है। ये ऑप्शन मैं ढंग से नहीं देखा था, नहीं तो मैं 11 का डायरेक्ट मल्टीपल देख लेता, एक ऑप्शन निकल जाता बी, वही आंसर करके तुरंत मैं भाग जाता, 1 मिनट नहीं रुकता। ठीक, यहाँ से हम इकाई अंक से कर लिए, क्या कि यहाँ पे 1 आया इकाई का अंक, यहाँ भी 11 में 1 है, तो 1 1 का गुणा करेंगे, लास्ट में 1 आएगा। ठीक, देखिए फिर से बता रहा, जैसे 24 50 इंटू 22 अपॉन 100, ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक, तो 1 0 से 1 0 कटता है, 11 से काटेंगे तो सॉरी 2 से काटेंगे तो 22 11, 2 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 4 9 1। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा। अब ये 1 है यहाँ पे, ये 1 का ये लास्ट में 1 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा ऑप्शन में, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 1 था, ऑप्शन बी में। तो ऐसे अगर अप्रोच आप लगाएंगे तो जल्दी कर लेंगे, जल्दी इससे और जल्दी हो गया था कब, जब यहाँ पे आप देख लिए थे 22 है, 22 का मतलब 11 इंटू 2 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल एक लौता ऑप्शन था, क्योंकि ये 4 1 5 4 1 5 निकल के आ रहा था, 5 - 5 करेंगे 0 आएगा, तो यही 11 से कटने वाली संख्या थी, बाकी कोई ऑप्शन नहीं था। तो देखिए ये 6 2 8 हो रहा था। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है जो ऐसा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये साधारण ब्याज का 8% वार्षिक ब्याज की दर 8 महीने में साधारण ब्याज 480 है। ठीक, 480 साधारण ब्याज है बराबर 8% है, 8 महीने हैं बटा 100। 8 महीने हैं ना, जो ये महीने हैं इसलिए हम नीचे 12 लिख रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, देखिए 8 6 48, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। यहाँ पे काटेंगे 4 से काटेंगे 4 2 8, 4 3 12, 2 से काटेंगे आ जाएगा 30, ये 3 3 त्रिकाई 9, 9000 आ गया।
ठीक है, नहीं समझ पाए होंगे। देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये इसका फार्मूला होता है, जिसमें साधारण ब्याज 480 दिया है। ठीक, बराबर होता है मूलधन इंटू दर, दर यहाँ मूलधन दिया नहीं है, दर दिया है 8%। ठीक, समय दिया है 8 मंथ। ठीक, बटे में आएगा 100, ये मंथ में था 8, तो उसको हम 12 बटे में लिख देंगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, साल का। ठीक, तो देखिए ये 8 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, ये 2 से काटेंगे इसको तो ये आएगा 30। ठीक, देखिए ये 30 यहाँ पे आया, ये 30, ये 100 का 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300, 300 में 30 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9000। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, साथ इसका फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, ये इसका फार्मूला होता है। सिर्फ एक ही फार्मूले पे पूरा साधारण ब्याज खत्म हो जाता है। ठीक है, ये भी एक सीआई का ही सवाल है। ठीक, देखिए इसमें दिया गया है ये मूलधन और ब्याज, मूलधन यहाँ पे कितना दिया गया है, ये मूलधन और ब्याज इनका अनुपात दिया है 5:4। ठीक, तो ब्याज आप इसका फार्मूला लिखाया हो ना, तो मूलधन बराबर होता है 4, यहाँ पे ब्याज है, मूलधन 5, समय 2 बटा 100। ठीक, तो 5 दूना 10, 10 से 10 कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे बचेगा, तो 4 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए फिर से इसको देखिए, यहाँ पे 4 का ब्याज है, 5 की राशि है, 2 वर्ष का समय है, बटा 100। ब्याज यहाँ पे देखिए ये 4 है, ये ब्याज है, यहाँ पे लिखा है ब्याज 4 हो जाएगा, मूलधन यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक, तो ये 5 दूना 10 होता है, देखिए 5 दूना 10, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 बटा 100, तो ये 10 से ये 10 कटेगा, यहाँ पे एक 10 बच जाएगा, फिर ये 10 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो हो जाएगा ये 40। ठीक, तो ऑप्शन इसका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये देखिए कब कहाँ का पेपर है, ये आईबी का है, IBSEO, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का है ये पेपर। सोचो कितना पेपर इजी रहते हैं, कुछ पेपर इजी रहते हैं, सभी को नहीं बोलूंगा कि सभी इजी रहते हैं। देखिए जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, 11 विषम संख्याओं का औसत 37 है, तो ऐसे में देखिए 11 दिया है, 11 में एक जोड़िए 12। ठीक, यहाँ पे ये 12 हो गया, 12 को 2 से भाग कर दीजिए 6, छठा अक्षर जो हमारा आएगा वो इसका वो हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे, 11 हमको लिखना ही पड़ेगा, ये दूसरा लॉजिक में बता दिए। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बीच वाली संख्या हमारी औसत होगी, यानी 5वीं, 5 दूना 10 यानी छठी संख्या कौन सी है इसमें, ये इसका औसत है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 37 दी गई है। ठीक, विषम संख्याएं हैं तो 35, 37 के पहले 35, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 35, यहाँ पे आएगा 33, यहाँ पे आएगा 31, यहाँ पे आएगा 29, यहाँ पे आएगा 27। ठीक, क्योंकि विषम संख्या बोली है। फिर 37 के बाद यहाँ पे आएगा 39, यहाँ पे आएगा 37, यहाँ पे आएगा 35, अरे बढ़ना तो है भाई इसमें। 39 के बाद 41, 43, 45 एवं 47। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का 47 और 29 का अंतर। ठीक है, ये 47 माइनस 29 कितना आएगा, 9 7 16, कितना आएगा भाई, 9 6 15, 9 7 16, 7 आना चाहिए ना। ये ऑप्शन कैसे है, एक मिनट फिर से करते हैं। क्रमागत विषम संख्या है,
11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, इसमें से ये पांचवी संख्या 37 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 35। ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 27। हाँ यार, ये 27 से हमको घटाना था ना उसको। हम ही गलत करेंगे तो कहाँ से होगा भाई, सीधी सी बात है यार। चलो कोई नहीं, सॉरी, गलत हो गया था। 39, 41, 43, 45, 47। ये 47 में ये 27 घटाना है तो 20 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 47 माइनस 27 तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या है ना, गलती अगर हम मिस्टेक करेंगे तो हमसे ही होगी, इसीलिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आपको माफ़ करिएगा। क्या कुछ क्वेश्चन में हो जाता है, हम जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, तो आप जल्दीबाजी में मत किया करिए। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पिछले, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था औसत वाला, इसमें पहले दो संख्या अंतिम दो संख्याओं का दिया गया है, बीच वाली संख्या मांगी है। इसका अप्रोच मैं बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत दिया है, तो आप पॉइंट पे मत लिया करिए, पॉइंट में ही लेना पड़ेगा, ऑप्शन क्लोज है इसलिए। 87.8। ठीक, यहाँ से लाइन खींच दिया करिए। अप्रोच में बता रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। पहले दो संख्या यानी 2 का गुणा करेंगे वो संख्या से 81.5, एवं फिर अंतिम दो संख्या का गुणा करेंगे 93.5। ठीक, देखिए इसका जो गुणा करेंगे यहाँ पे आएगा, मान लीजिए y संख्या आई है। ठीक, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे x और y आ गया है मान लीजिए। ठीक, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे, ठीक, ऐड करके जो यहाँ पे आएगी संख्या उससे माइनस कर देंगे। ठीक, तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वही इसका आंसर होगा जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आएगा। ठीक, ये भी सेम वही को वैसे ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो ही चुका है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्रीम और शैम्पू, यहाँ पे सी शैम्पू को अपन एस मान लेते हैं, उनका अनुपात दिया है 19:11। इसमें हमसे पूछा क्या, क्रीम का पूछा है ना। क्रीम क्या है यहाँ पे, क्रीम का अनुपात 19 है ना, ऑप्शन जो होगा 19 का मल्टीपल होगा, क्योंकि क्रीम का पूछा है तो अब क्रीम में अपना 19 दिया है तो 19 का मल्टीपल ऑप्शन होगा। तो 19 का मल्टीपल यहाँ पे देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। डायरेक्ट हो गया भाई, डायरेक्ट बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर आ गया, सिर्फ मल्टीपल देख के 19 का। ठीक है, बाकी बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये 19, ये 11, ये सी, ये यस, उनका अनुपात है जिसमें क्रीम की कीमत शैम्पू की कीमत से इतना अधिक है। अधिक है का मतलब अंतर लेना होता है। HC की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 16, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 80, 8 दूना 20 आ जाएगी। ठीक, हमसे 19 इसमें क्रीम का पूछा है तो हमको ये 20 को, जो यहाँ पे 20 आया है, 19 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो आ जाएगा 38, आ गया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सी क्वेश्चन है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। A B C D, इसमें कितने दिए हैं, AB, ये AB दिया है यहाँ पे 3:1, BC दिया है 5:3, एवं CD दिया है
5 सेमी अनुपात दिया यार। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे निकल के आएगा ABCD का अनुपात आएगा। ठीक, ये जो अनुपात इधर आएगा निकल के वो। अब हमसे पूछा क्या है, इम्पोर्टेंट ये है। चलिए अनुपात तो निकाल लें। पहले देखिए D का अनुपात निकलेगा जब इन तीनों को गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 9। फिर इनका गुणा होगा तो आएगा C का अनुपात, तो ये हो जाएगा 15। फिर 1 5 5 का गुणा होगा तो ये आएगा 25। फिर इन तीनों का गुणा होगा 25 थे 75 आ जाएगा। ठीक, इसमें हमसे क्या पूछा, A और C का हिस्सा, यानी 75 और 9 का अंतर कितना आएगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है। तीन 1 5 3 5 3 ऑप्शन में क्वेश्चन में प्रिंट है इसका। ए और C का अंतर पूछा दिया है 75 यानी 60। 60 की वैल्यू यहाँ पे कितना दी गई है 1280। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन में प्रिंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन में प्रिंट है, एक बार और देखें। 60 आया ना, 6 का मल्टीपल होगा ऑप्शन। 60 आया था ना, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन C 60 का मल्टीपल है, यही आंसर होगा। क्योंकि लास्ट में निकल गया था, A का आया था 75, C का आया था 15। ठीक, हमसे क्या पूछा, AC का अंतर कितना है, तो ये दोनों का अंतर कितना आएगा, कितना आएगा 10 जाएगा तो 65 में तो 5 जाएगा 60। यानी 6 का जो ऑप्शन होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल देखने के लिए हमको 3 का और 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल यानी अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो इनके अंकों का जोड़ 3 से भाग नहीं होगा, इनका भी नहीं, इनका 8 4 12 होगा। 12 को हम 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ना, बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे करिए, बेसिक से बहुत लेंदी जाता है। रेशियो मैं अलग से बना दूंगा, क्या है अभी इसमें छोटा ही स्क्रीन है तो समझ नहीं आता, मैं अलग से बना दूंगा तो फिर आप समझ लीजिएगा। ठीक, इसका आप कमेंट में बॉक्स में आंसर बताएंगे। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे दिया हूँ। ठीक, इसका आप आंसर कमेंट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए धन्यवाद। आप